बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ मटेरियल। इसको हम बॉम भी कहते हैं। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? ये एक, अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें जितने भी मटेरियल, कंपोनेंट, पार्ट्स या सब असेंबलीज लगते हैं, यूज़ होते हैं, उन सब की एक तफसीली डिटेल्ड लिस्ट होती है। तो इसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। अगर हम एक बेसिक एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल ले रहे, जब हमने एक कुर्सी बनानी होती है, तो कुर्सी के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है या उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। तो उसमें सबसे पहले 4 लेग्स लगते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बैक के लिए टैक या बैक सीट और एक सीट लगता है। तो ये 3 चीज़ें लगते हैं इसमें। तो इसका अगर हम एक लिस्ट बना दें, तो उस लिस्ट में हमारे पास होगा, नंबर 1 पे हमारे पास होंगे 4 लेग्स। उसके बाद यानी एक चेयर अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए 4 लेग्स की ज़रूरत होगी। अगर एक चेयर बनाएंगे तो 4 लेग्स, एक बैक सीट और एक सीट। तो ये 3 चीज़ें हैं। इनकी तादाद भी हमें पता है कि बैक सीट और सीट एक एक चाहिए और लेग्स 4 चाहिए। तो ये एक तफसीली लिस्ट हो गया, और इसको ही बॉम कहते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। तो उम्मीद है बिल ऑफ मटेरियल आपको समझ आई होगी। इसका मकसद क्या होता है? ये बेसिकली एक फ़ाइनल प्रोडक्ट के लिए एक रेसिपी होती है, जो कि कंसिस्टेंसी और प्रॉपर सोर्सिंग और कॉस्ट कंट्रोल में हमें मदद देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कुर्सियाँ बनाते हैं, तो हमें अब एक कुर्सी का पता चले एवरेज का, कि एक कुर्सी के लिए क्या क्या चाहिए। तो अगर 10 कुर्सियाँ हैं, तो सारे पार्ट्स को हम 10 बार कर लेंगे, यानी 10 से ज़रब देंगे। यानी कि अगर 10 कुर्सियाँ हैं तो एक कुर्सी में 4 लेग चाहिए, तो 10 के लिए हमें 40 लेग चाहिए। इसी तरह 10 बैक सीट और 10 सीट। तो हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट आ गया। जितनी क्वांटिटी अब आप बढ़ाते हो या कम करते हो, उसके मुताबिक आप इस एक कुर्सी का अगर आपको मालूम है तो आप मैनेज कर देंगे। तो इस तरह एक कंसिस्टेंसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमें 10 कुर्सियाँ चाहिए और हम 50 लेग्स लें, नहीं, हमें पहले से पता होगा कि हमें इसके लिए 40 ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जो सोर्सिंग हम करेंगे, और इसके साथ साथ जो इसकी कॉस्ट है वो भी कंट्रोल होगी। हमें पहले से ही पता होगा कि इस पे इतना इतना कॉस्ट आना है, इतने लगने पार्ट्स। तो ये थी हमारे बिल ऑफ मटेरियल की डिफिनीशन, और इसका पर्पस, मकसद क्या है। ये डिफरेंट टाइप है। इंजीनियरिंग बॉम होता है जो कि डिज़ाइन पे फोकस करता है। मैन्युफैक्चरिंग बॉम होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस पे फोकस करता है। इंजीनियरिंग बॉम ये हो गया जिस तरह मैंने अभी बताया कि कौन कौन से पार्ट्स कितने कितने लगने हैं। मैन्युफैक्चरिंग बॉम ये हो गया कि वो साथ साथ ये भी बताते हैं कि कौन कौन से फेजेस इसमें है। यानी पहले, सबसे पहले जो हमारे पास लेग्स है, उसके ऊपर हम लगाएंगे सीट, फिर उसके ऊपर लगाएंगे बैक सीट। तो जो जो इस शोल्डर वगैरह अगर कुछ इसमें लगना है, एल्बोज लगने, जो चीज़ लगना है, वो इस जिस तरतीब के साथ लगेगा वो तरतीब भी साथ साथ शो करते हैं, और इसको मैन्युफैक्चरिंग बॉम कहते हैं। और उसके बाद है हमारा सेल बॉम, जो कि हमने फिनिश गुड अगर सेल करने हैं, किसी को देने हैं, तो उसका भी एक बिल ऑफ मटेरियल बनता है। तो ये 3 मुख्तलिफ टाइप्स हो गए। इसके बाद हम आते हैं स्पेशली अपैरल इंडस्ट्री पे, बॉम पे आते हैं कि अपैरल इंडस्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्री में बॉम का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इससे इम्पोर्टेंस इसका जो है वो ये है कि क्लियर कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइन होती है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक डिज़ाइनिंग, परचेजिंग एंड प्रोडक्शन। यानी कि अगर एक बॉम हमारे पास एक स्टाइल के लिए मौजूद है, तो उसके स्टाइल के जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है उसको भी पता होता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ लगनी है, किस क्वालिटी की लगनी है, कितनी क्वांटिटी लगनी है, कितने साइज़ की लगनी है। इसी तरह जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होती है उसको भी एक क्लियर, उसको बॉम मिल जाता है, बिल ऑफ मटेरियल मिल जाता है, क्लियर कट उसको एक लिस्ट मिल जाता है जिसको बॉम कहते हैं, और उसको पता होता है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ परचेज़ करनी है। और अगर इसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी पता होता है कि कौन सी चीज़ किस लेवल की लगनी है। लेट सपोज अगर कोई चीज़ गलती से इशू हो जाए, कोई बटन लगना है एक जीन्स में, तो अगर वो उसको गलत इशू हो जाए और उसके सामने बिल ऑफ मटेरियल होगा, तो उसको क्लियर पता चल जाएगा कि ये गलत है, ये ठीक है। और इस तरह डिपार्टमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन बेहतरीन होती है।
सेकंड चीज़ जो है कास्ट मैनेजमेंट है। इससे हमें कास्ट का पता चलता है। अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके कास्ट का हमें पता चलता है कि उसमें कौन कौन से पार्ट लगने हैं, इस पर बस कितना खर्चा आ रहा है। सिंपली कास्ट हम इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, और इससे हमारी द राइट मटेरियल आर यूज, अच्छा इससे क्वालिटी भी बेहतर होती है, कंट्रोल में होती है। वो इस तरह होती है कि जिस तरह हमने प्रोडक्शन के लिए बात की है कि अगर कोई गलत पार्ट आ जाए तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि नहीं ये तो बिल ऑफ मटेरियल बम के अगेंस्ट आ रहा है, तो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो इस तरह क्वालिटी हमारी उसी टाइम मसला हल होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, और इस तरह डिफेक्ट्स या रिटर्न जो है वो कम से कम हो जाते हैं। अच्छा, अब हम एक डेनिम जीन्स के एग्जांपल लेते हैं। अपैरल में हम अब आते हैं डेनिम जीन्स पे। डेनिम जीन्स के लिए बॉम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो इसमें जो जो चीज़ें आती है वो इसका स्ट्रक्चर है। मेन कंपोनेंट ऑफ बॉम फॉर डेनिम जीन्स, इसमें नंबर 1 पे आती है फैब्रिक। तो फैब्रिक जो है, मेन फैब्रिक जो बॉडी फैब्रिक है, मेन फैब्रिक जिसको हम कहते हैं वो है डेनिम। डेनिम जीन्स में ज़ाहिर बात है डेनिम फैब्रिक ही यूज़ होती है। तो इस तरह यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहे हैं कि अगर हम डेनिम के लिए मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें फैब्रिक होगा, जिसमें डेनिम फैब्रिक आता है, जो साथ में इसके मुकम्मल तफसीलात भी दिए गए हैं। 12 ओजी ब्लू डेनिम होगा, 98% कटन होगा, 2% एलास्टेन होगा। इस तरह क्वांटिटी कितनी होगी, एक्स मीटर पर पेंट, एवरेज क्वांटिटी इसको कहते हैं कि एक पेंट के लिए कितने मीटर चाहिए। तो ये चीज़ आपको इसमें एक कंपोनेंट ये होती है, फैब्रिक होती है। इसके बाद ट्रिम्स होती है, ट्रिम्स में ज़िपर आते हैं, तो ज़िपर के साथ तफसील भी होती है कि वाई के की है, THC है, कौन सी ज़िप है। इसके अलावा बटन्स है, रिवट्स है, थ्रेड्स है, थ्रेड डिफरेंट ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है। साइज़ होता है हर थ्रेड का, कलर होता है, डिफरेंट जो उसके है प्रॉपर्टीज़, वो सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। अच्छा, लेबल्स, मुख्तलिफ लेबल रहते हैं, ब्रांड लेबल होता है, केयर लेबल होता है, मुख्तलिफ जो भी लेबल्स है वो भी इसमें मेंशन होता है। इसके अलावा पॉकेटिंग फैब्रिक, यानी ये लाइनिंग फैब्रिक, कटन पॉकेट ट्विल फैब्रिक, लाइनिंग फैब्रिक भी इसको कहते हैं, वो इसमें यूज़ होते हैं पॉकेट्स के लिए। तो ये भी बॉम के कंपोनेंट हो गया। और इसके बाद पैकेजिंग मटेरियल है, हैंग टैग है, प्लास्टिक बैग्स है, स्टिकर्स वगैरह, जो कुछ इसमें यूज़ होता है ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। अब एक बॉम अगर हमने क्रिएट करना है डेनिम जीन्स के लिए, या ये आप जनरल किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हो, स्पेशली अपैरल में, और यहाँ पे हम एग्जांपल डेनिम जीन्स की एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, इसमें जो आपके मेन फैब्रिक है, मेन मटेरियल है, वो आपने लिस्ट करने हैं। लिस्ट डाउन द मेन मटेरियल, और मेन मटेरियल ज़ाहिर बात है जीन्स की अगर हम बात करें तो इसमें फैब्रिक होगी और वो भी डेनिम की होगी। और पर पीस हमने मेजर करना है कि एक पीस पे कितना लगता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मेन फैब्रिक है किसी गारमेंट में वो कौन सा है, और एक पर पैंट या पर पीस कितना आ रहा है वो, ठीक है। स्टेप 2 में हमारे पास जो मेन मटेरियल के अलावा अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह के थ्रेड हो गए, ज़िपर हो गए, बटन हो गए, ये सारा कुछ आपने मेंशन करना है, कौन सा थ्रेड लगना है, किस कलर का लगना है, किस साइज़ का लगना है, किस नंबर का लगना है, किस टिकट नंबर का लगना है, कौन से ज़िपर लगना है, कौन से बटन, सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना है इसमें। स्टेप 3 में आपने क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है कि कितनी क्वांटिटी में हमें कौन सी चीज़ चाहिए, ठीक है। स्टेप 4 में आपने वेंडर इंफॉर्मेशन, यानी जिस सप्लायर से आपने माल लेने उसके इंफॉर्मेशन भी साथ साथ आपने नोट करने कि कौन सी चीज़ किससे मंगवानी है, ठीक है। और स्टेप 5 में आपने टेक्निकल जो इसके ड्राइंग्स है, इलस्ट्रेट स्टिचिंग पैटर्न्स है, बटन प्लेसमेंट है, जो भी टेक्निकल ड्राइंग होते हैं गारमेंट्स के, वो आपने इसके साथ अटैच करना है। तो ये स्टेप्स है एक डेनिम जीन्स के बॉम क्रिएट करने के लिए। सो हम अब एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया हुआ है, ये बिल्कुल बेसिक एग्ज़ाम्पल है और जनरल टाइप का कोई ख़ास नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए है कि एक बॉम कैसे। ये एक लिस्ट है, इसमें सबसे पहला जो रो है, सबसे पहला रो, उसमें आइटम कोड है, आइटम नेम है, आइटम डिस्क्रिप्शन है, यानी इसकी मुकम्मल तफसील, सप्लायर कौन सा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट UOM, एवरेज क्वांटिटी मीन्स कि एक पेंट पे कितनी क्वांटिटी लगती है।
तो यहाँ पे हमने मुख्तलिफ मटेरियल को कोड दिए, ये वैसे ही बस फॉर एग्ज़ाम्पल वाले कोड है, ये कोई स्पेशल कोड नहीं है। D23 हमने नेम दिया मैन फैब्रिक, और ये है डेनम फैब्रिक, तो इसके साथ 98% कॉटन वगैरह ये सारा कुछ आप यहाँ पे तफसील के साथ लिखेंगे अगर आप ओरिजिनल बनाना चाहें तो। इसका सप्लायर कौन है, BC है, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये मीटर्स में है, और एक पेंट पे कितना लगते हैं 1.5। इस तरह पॉकेट की फैब्रिक है सेकंड नंबर पे, लाइनिंग फैब्रिक है ये भी मीटर में 0.02 मीटर। इसके बाद जिपर है YKK की ब्रश है, और पीसीज में है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये एक पीस लगना है, बटन एक लगना है, लेबल रिवोट, जो जो चीज़ें आपके सैंपल को सामने रख के आपने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे किस क्वांटिटी के लगते हैं, कितने क्वांटिटी के लगते हैं, किस यूनिट में लगते हैं, ये सारा कुछ अपने इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके सामने एक बेसिक हमने बॉम्ब बना के दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।